हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मात्र 15 मिनट में बहुत ही कुरकुरी और रस भरी जलेबी बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इन जलेबियों का टेस्ट और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा है, जिस तरीके की जलेबियाँ आप मार्केट से खाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। जलेबी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर 1 कप मैदा को हम एक बोल में डाल देंगे। इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप जितना दही। जितनी आपने मैदा ली है उससे जस्ट 1/4 आपको दही लेना है। अभी हम दही और मैदा को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना पानी लिया है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे जब तक मिक्स करना है जब तक कि घोल एकदम परफेक्ट और एकदम स्मूथ ना रहे, जिससे कि घोल में बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा घोल बन चुका है और इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं हैं। और घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रखनी है। तो क्योंकि आज मैं यहाँ इंस्टेंट जलेबी बना रही हूँ, तो जलेबियों को फुलाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पर मीठा सोडा, जिसे खाना सोडा भी बोलते हैं। मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा। तो मैं इसमें आधा चम्मच खाना सोडा डाल दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको चम्मच को इस तरीके से भरकर लेना है। कभी भी चम्मच को ऊपर तक भरकर ना लें, अदरवाइज़ जलेबी जो है वो कढ़ाई में खुल जाएंगी। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप दही जो है वो 2 से 3 दिन रखा हुआ यूज़ करें। साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच घी। सभी चीज़ों को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कम से कम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से एक डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ हमारा जलेबियों का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि बैटर ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा और मिला लें। और अगर बैटर थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी डालकर आप इस तरीके की कंसिस्टेंसी कर सकते हैं बैटर की। तो यहाँ हमारा बैटर बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। और इस बैटर को तैयार करने में मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 1/4 कप पानी बच गया है। तो अब हम इस बैटर को ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक घोल तैयार हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप जितनी चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, इस सेम कप से मेज़र करके। तो इसी कप से मेज़र करके हम इसमें 1.5 कप जितना पानी डाल देंगे। चीनी और पानी का मेज़रमेंट आपको यही सेम फॉलो करना है। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। एक बार जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो अब हम इस चाशनी को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से हमारी जो चाशनी है उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि चाशनी जो है वो जलेबियों के ऊपर जमेगी नहीं। इसी के साथ चीनी में जो भी गंदगी होगी वो भी एकदम साफ़ हो जाएगी और चाशनी एकदम साफ़ बनेगी हमारी। तो अब हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं एकदम मीडियम गैस के फ्लेम पर। तो चाशनी को पकते हुए पूरे 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चाशनी को इस तरीके से ठंडा कर लेंगे। गैस के फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे इस स्टेज पर। और अब हम इस चाशनी को इस तरीके से उंगलियों पर लेकर चेक करेंगे। चाशनी जो है उसमें चिपचिपापन होना चाहिए, कुछ इस तरीके का जैसा कि शहद होता है। याद रखें, जलेबियों के लिए आपको कभी भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ चाशनी में अच्छा चिपचिपापन आ रहा है, यानी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस यहीं हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इस चाशनी में अभी तक मैंने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है। तो आप चाहें तो इसमें इस तरीके से केसर डालकर केसर के फ्लेवर की जलेबी बना सकते हैं। अदरवाइज़ तो इस तरीके से इलायची के थोड़े से दाने डाल दें, क्योंकि मुझे इलायची फ्लेवर पसंद है, इसीलिए मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। इलायची को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इस चाशनी को ढककर इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट में हमारा बैटर जो है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अभी तक मैंने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं ऐड किया था, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दूँगी। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने इस फूड कलर को इस बैटर में मिक्स किया है। आप चाहें तो इसकी जगह चाशनी में भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप वो अपनी इच्छा अनुसार करें।
तो अभी हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इस बैटर को अभी हमें ज़्यादा फेंटना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इस बैटर को जल्दी से एक कॉर्न में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलीथिन ली है जलेबी बनाने के लिए, तो इस पॉलीथिन में मैं इसे डाल दूँगी। आप किसी भी सॉस बॉटल अदरवाइज़ कॉर्न से भी इसे बना सकते हैं। तो पॉलीथिन ईजिली हम सबके घर पर अवेलेबल होती है, इसीलिए आज मैं इससे बना रही हूँ। तो ग्लास को अलग कर देंगे और इस पॉलीथिन को ऊपर से अच्छे से टाइट इस तरीके से बंद कर देंगे और इस पर एक रबर बैंड लगा देंगे, जिससे बैटर जो है वो ऊपर से बाहर ना निकले। तो यहाँ हमारे एकदम परफेक्ट कीप बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हलवाई तो कपड़े से बनाते हैं, बट आज हम इसी से बनाकर तैयार करेंगे। जलेबियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप जिस भी पैन में जलेबी बनाने वाले हैं वो थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए और इसमें जो ऑयल का लेवल है वो बहुत ही थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल ना रखें। तो अभी हम कीप को इस तरीके से ऊपर से कट कर लेंगे और ऑयल को मीडियम गर्म होने देंगे। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। जलेबियों की कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, आपसे जैसी भी बनाई जाए आप वैसी बना सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड राउंड हम जलेबियाँ बना लेंगे। जलेबियाँ बनाते समय ऑयल का मीडियम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल जो है वो ठंडा होगा तो जलेबियाँ जल्दी से फूलकर ऊपर नहीं आएंगी, और अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आप जलेबियों को एकदम परफेक्ट शेप नहीं दे पाएंगे। तो एक साइड से सभी जलेबियाँ सिक गई हैं तो इसे पलट देंगे और इसी तरीके से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जलेबियाँ जब अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसे जल्दी से ऑयल से निकाल कर जल्दी से हम इसे चाशनी में डाल देंगे। इस प्रोसेस को आपको बहुत ही झटपट करना है। बस झटपट जलेबियों को इस तरीके से ऑयल से निकालें और जल्दी से चाशनी में डाल दें। इस प्रोसेस को आपको बहुत ही झटपट करना है। जलेबियों को ऑयल से निकालने के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है, जल्दी से चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालने के बाद जलेबियों को इस तरीके से हल्का हल्का दबा दें, जिससे चाशनी जो है वो जलेबियों के अंदर तक जाए और हमारी जो जलेबी हैं वो एकदम जूसी बने। तो देखिए फ्रेंड, एकदम परफेक्ट हमारी जलेबी बन चुकी हैं और कुछ ही सेकंड में जलेबियों ने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। तो अब हम एक बैच की जलेबियों को चाशनी से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ एक बार की जलेबियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो बस इन्हें साइड से रख देंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। जलेबी बनाते समय बस आप दो बातों का ध्यान रखें कि जब आप जलेबियाँ फ्राई कर रही हो तो ऑयल जो है वो एकदम मीडियम गर्म हो, अदरवाइज़ जलेबियाँ आपकी अच्छे से फूलेंगी नहीं। दूसरी, जलेबियों को सेकने के बाद एकदम गर्म गर्म ही चाशनी में डालें और जो चाशनी है वो भी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी होगी तो जलेबियों के अंदर तक नहीं जाएगी। तो बस इसी तरीके से पलट पलट कर हम वापस से जलेबियों को अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जलेबियाँ जितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन होंगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगी आपको खाने में। तो बस इसी तरीके से झटपट ऑयल से जलेबियों को निकालेंगे और जल्दी से चाशनी में डालकर इस तरीके से दबा देंगे, जिससे चाशनी जो है वो जलेबियों में अंदर तक जाए। तो बस कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसे चाशनी में रखना है और इसे भी निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से और कितनी परफेक्ट हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो मैंने आधे बैटर से जलेबियाँ बना ली हैं। आधे बैटर को उठाकर हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे जब भी वापस से हमारा जलेबी खाने का मन करे तो हम गर्म गर्म इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो आज की इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको इस जलेबी का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी हैं और इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट भी है, जो कि आपको खमीर वाली जलेबी में देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।